नमस्कार। तो अभी तक तो जो मार्केट में जितना भी जो फेक स्ट्रॉ चल रहे या फेक पेडिग्री वाला स्ट्रॉ चल रहे या फेक पेडिग्री वाला बुल चल रहे, इसके ऊपर कई वीडियो किया था। तो ये अभी के लिए कॉमा लगा रहा हूँ, फुल स्टॉप नहीं, आगे तो आएगा ही। कोई भी ज़्यादा नखरा तो नहीं कर रहे, क्योंकि ज़्यादा बोल पाएगा अगर वो लोग तो उसको और फटेगा, उन लोगों को पता है, इसीलिए कोई इतना वो नहीं कर रहे। तो काफ़ी कुछ है, तो इसका एक्सटेंशन एक मैं बोलना चाहता हूँ। एक मेरा मित्र है जो डॉक्टर है, पंकज पुनिया करके, उनकी खुद की बुल वो लोग लेके गया और उसका शायद सेमन बनाने का चक्कर में लेके गया, लेकिन वो बुल थोड़ा 13-14 साल या 15 साल के आसपास उम्र हो या ज़्यादा हो, इतना उम्र की थी। तो उनकी जो पूरा हड्डी था, उनके बच्चे अच्छा आया, लेकिन वो बहुत बुढ़ा हो गया। उसका जड़ी बूटी 50-60 हज़ार का खिला दिया था। फिर बहुत कुछ जो भी दवा है नॉर्मल एलोपैथी वाला वो सब खिला दिया, 1-1.5 लाख रुपए का खाली खिला के उसको मजबूत बना दिया था। फिर भी 8-10 गाय को छट गया, तो वो सांड जो भी गावन तो नहीं हुआ था गाय, और ट्राई करके सेमन निकाल के देखते तो उसमें स्पर्म ही नहीं है। मतलब एक उम्र के बाद, मतलब जैसा बछड़ा होता है उसका निकालते, छोटा बछड़ा 1 साल का बछड़ा को 1.5 साल का बछड़ा को निकालते तो जैसा स्पर्म नहीं आता है, वैसा एक उम्र के बाद भी स्पर्म नहीं आता कई बुल में, ठीक है, नॉर्मल है। तो वैसा बुल का भी वो उसको दिखा के दूसरा बुल का सेमन उसमें लगा के कुछ करने का चक्कर में है। तो मेरा मित्र ने, मैं पहले बताया नहीं, तो मेरा मित्र ने बोला था मेरा नाम ले लो, जब थोड़ा बहुत बताया पूरा बताओ क्या दिक्कत है बोल के उन्होंने खुद बताया था। तो ये दिक्कत है, मतलब बुल अच्छा है, पेडिग्री अच्छा है, तो इसकी वजह से उसको दिखा के कोई भी उसमें स्ट्रॉ में कोई भी बुल का सेमन लगा के और बेचने का चक्कर में लोग जा रहे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसा 6-7 साल से या 8 साल से लोग जैसा ब्रीडिंग करने लगा, तब से नॉर्मल फार्मर, नॉर्मल आदमी के पास भी ब्रीड भी कम हो रहे, दूध भी कम हो रहे, ठीक है। तो ये क्यों हो रहे? तो देखो, आप ले लो, मतलब काफ़ी ब्रीडर आपको बताया। तो घनश्याम जी बोलते हैं दूध प्रायोरिटी, बाड़वा बापू बोलते हैं दूध प्रायोरिटी, जसदन बापू बोलते हैं दूध प्रायोरिटी। हाँ, ऐसा कई बापू भी है जो बोलता है दूध क्या काम का। देखो, आप कोई चीज़ का रिस्पेक्ट नहीं करते, इज़्ज़त नहीं कर सकते, इज़्ज़त नहीं करता है या उसको इंटरेस्ट नहीं है आपको वो चीज़ में, तो आपके पास क्यों होगा? मतलब किसी को मकान बनाना इच्छा है तो उसके पास मकान होता है, किसी के पास खेती करने का है उसके पास खेती बड़ी ज़्यादा होता है। तो वैसा ही किसी को दूध वाला जानवर चाहिए तो दूध का ऊपर काम करता है तो उसके लाइन में दूध होता है। कोई बोलता है दूध क्या काम का, HF रखो, तो उनके पास दूध होना तो ये असंभव है, ठीक है। बाई चांस, बाई मिस्टेक कोई बाहर की ब्लड की वजह से हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर तो 95% तो हो ही नहीं सकता। तो ये ब्लड लाइन का चक्कर में जब लोग एक गलत ब्लड लाइन के पीछे भाग गया, तब से दूध कम हो गया। और ख़ास करके काफ़ी लोग पहले तो अपने आप बुल रखता था, नहीं तो आपका गांव का बुल रखता था। तो नॉर्मल फार्मर किसी के घर पे भी जाते तो छोटा किसान के पास भी 7-8 लीटर तो आराम से देता था गाय। अब जैसे लोग ब्लड लाइन करके अच्छे बुल है, ये है वो है करके करने लगा, तब से ही दूध कम हो रहे। तो मैं ये बोलता हूँ भाई, पहले सरकारी सेमेन भी डालता था ना, बहुत बढ़िया दूध आता है, क्योंकि पहले सिलेक्शन ऐसा होता था। अब क्या है, लोग बोलते हैं लीलदी बोलता है, काला बुल बोलता है, सफ़ेद बुल बोलता है। तो जैसा लोग मांग रहे वैसा सरकार लोग भी ऐसा बेवकूफ़ बुल को लेके आके सेमेन स्टेशन में रख के सेमेन निकाल के बेच रहे। जो तुम्हें चाहिए वही तो वो लोग कर रहे, उसमें उन लोगों का गलती भी हम नहीं मान सकते। पहले तो अच्छा बुल लेके आता था, अच्छा दूध वाला लेके आता था, डालता था, दूध आता था, ठीक है। अब मैं इतना ही सीधा जो बोल दिया कि क्यों कम हो रहे आम किसान की लेवल पे भी, क्योंकि आम किसान क्या है, कोई बुल रखने वाला अपने आप रखता है, उनका तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर तो आजकल सेमेन के हिसाब से चल रहे। तो कई बुल में आ रहा है, क्योंकि देखो फील्ड में जब बछड़ा उठा देते हैं सेमेन प्रोडक्शन के लिए, सेमेन NDDB में या GLDB में लेके जाते, तो दूध वाला गाय कहीं उठा देते हैं। कहीं अच्छा काम करने वाले टेक्नीशियन है, अच्छा बछड़े को उठाया तो दूध आ सकता है, आना चाहिए 100%, लेकिन
कई लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि पैसे के हिसाब से जो जिसमें 2-3 लीटर भी दूध नहीं है उसको 20-20 लीटर दूध रिकॉर्डिंग करवा के बछड़ा उठा रहे ताकि उनको जो बछड़ा खरीदने का जितना भी पैसा आता है वो भी थोड़ा ले रहे, खेडूत को भी थोड़ा, फार्मर को भी थोड़ा दे रहे। ये चीज़ भी चल रहा है फील्ड लेवल पे, ठीक है। इसकी वजह से भी कई बुल में दूध तो बहुत बढ़िया दिखता है, आता है कितना 10% भी नहीं आता है, जितना होता है उतना। तो ये एक है। और मतलब हम खुद क्या देखना चाहिए, देखो अगर काफ़ी पैसे वाला लोग भी गौशाला खोला था, डेयरी फार्म खोला था, खास करके ब्रीडिंग फार्म खोला है, तो इतना पैसा होता है हर महीना 2 लाख 3 लाख 10 लाख भी उसको खर्चा करने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा लोग भी गौशाला काफ़ी लोग बंद कर चुका है अभी तक। तो आजकल तो बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, माटी इंडिया में भी रोहित भाई ने भी दिखाया था कि करोड़ों बात जो कमा रहे बोल के जितना भी वीडियो आया था उनको भी गौशाला कैसा बंद करने पड़ा। लेबर का तो मेन इश्यू है, वो तो एक सेपरेट टॉपिक है, वो तो छोड़ेंगे। लेकिन रोहित भाई ने माटी इंडिया में एक चैनल में एक वीडियो भी खास करके बनाया कि तुम डेयरी फार्म बोलते हैं, लेकिन डेयरी फार्म मतलब दूध निकाल के बेचने का धंधा, लेकिन डेयरी फार्म में भी अगर ब्रीडिंग का काम नहीं चला सकता है तो आगे डेयरी फार्म सस्टेन नहीं हो पा सकता। ये क्लियरली उन्होंने एक वीडियो में बताया। अच्छी बात क्या है, कम से कम अभी आया, इतना साल के बाद किसी ने, कोई यूट्यूबर ने ऐसा चीज़ बताया कि ये बकवास करोड़ कमा रहे, लाख कमा रहे, ये सब बकवास छोड़ के ये काम करना है बोल के कोई यूट्यूबर ने दिखाया था, वो खास करके बहुत अच्छी बात है। अब मैं बोलता हूँ भाई देखो, कई ब्रीडर के पास जाते तो जो बच्चे के बीच में जो गैप है वो कम होना चाहिए। मतलब कम नहीं, साल में एक नहीं देते तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम 16, 17, 18 महीना में एक बच्चा भी दे देगा ना तो भी अच्छी बात है। लंबे समय तक अच्छा दूध देना ये एक बड़ा बात होता है। और तीसरी खास करके ये मेन पॉइंट है कि लोग 20-25 लीटर या 18-20 लीटर या 22 लीटर, ये मतलब 20 लीटर के आसपास वाला जो भी गाय है उसके बछड़े को मतलब बुल बनाने के लिए काफ़ी लोग सोचते हैं, वो ठीक है, लेकिन उसकी इंटर काविंग पीरियड कितना है, मतलब बच्चे के बीच में गैप कितना है वो भी देखना चाहिए। देखो 20 लीटर देता है, 2-3 महीने के बाद अगर वो 20 लीटर से लेके 8 लीटर में आता है, मतलब दिन में 20 लीटर छोड़ के दिन में 8 लीटर 6 लीटर 7 लीटर तक आ जाता है, ऐसा गाय काफ़ी है। तो ऐसा गाय लेने से क्या फ़ायदा है। कई गाय मैंने मेरे पास देखा था, मेरा दादा तो खाली ज़्यादा से ज़्यादा 8 लीटर देते होगा वो पीक पे, लेकिन वो 13 मंथ के बाद, मतलब बच्चा दिया 13 महीने के बाद भी 7-8 महीने का गाभन होता है, मतलब वो 1.5 साल में एक बच्चा देते हैं, साल में एक नहीं, लेकिन 1 साल के बाद भी कम से कम 10 लीटर दूध देता है साल में। तो ऐसा गाय होता है, लेकिन हम ये मतलब 8 लीटर पीक मतलब लगभग 16 लीटर पर डे, मतलब 15, 16, 17 इतना ही देता है पीक पर डे। तो ये ऐसा गाय से ज़्यादा क्या लोग कहते हैं 24 लीटर वाला, 23 लीटर वाला, 22 लीटर वाला, 21 लीटर वाला, ऐसा चुनाव करते हैं। वो चुनाव करो, लेकिन जो लंबे समय तक दूध देते ना उसको चुनाव करो। जो 3-4 महीने के बाद या जब गाभन हो जाते तब पूरा डाउन करते ना, वैसे गाय रखने से क्या होता है, खिलाने का खर्चा उतना ही होता है लेकिन आपका प्रोडक्शन बहुत कम होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी बात क्या है कि हम जैसा सोचा लंबे समय तक दूध देना जैसा बोला था और जल्दी कम नहीं करना, ये है। तो पीक पे इतना मत जाना, मतलब अगर पीक भी दे रहे लंबे भी दे रहे वो बेस्ट होता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि काफ़ी गाय को बार बार बीमार आता है, बुखार आता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, जो स्पेशली जो ज़्यादा दूध देने वाला गाय में। तो कई जगह पे आप देखो काफ़ी गायों को वहाँ मतलब वो मतलब इंजेक्शन या दवाई जो भी है उसको लगता ही बहुत कम है, मतलब बाई डिफ़ॉल्ट इम्यूनिटी बहुत बहुत ज़्यादा होता है, उसको दवाई का ज़रूरत बहुत कम होता है। तो वैसे जो लाइन रखने से क्या होता है आपको पता ही नहीं चलता है। हर महीना 3-4 हज़ार 2-3 हज़ार, मतलब कम से कम 50-60 गाय रखने वाले के पास कम से कम 5,000 या ज़्यादा खर्चा या 10,000 तक भी कभी कभी आपको ये बचता है खाली दवा के वजह से। देखो काफ़ी गाय में मास्टाइटिस आते रहते हैं, तो एक दवा आप डालते रहते हैं, जो भी इंटासिफ ये सब डालते हैं, लगभग 400 के आसपास, 350-400 होते हैं, वो 3 बार लगाना पड़ते हैं, लगभग 1,000 रुपये तो ऐसा ही जाता है आपका, तो एक गाय को एक बार ट्रीट करने से। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट बात है, मतलब जो
मास्टाइटिस का जो है शिकायत, जो बार बार सूजन आना या थनेला होना या ज़्यादा प्रोडक्शन वाले को थोड़ा इम्यूनिटी डाउन होना या एनर्जी डाउन होना या बुखार आना, ये जो भी चीज़ होता है ना, ये ज़्यादा जरूर प्रोडक्शन देते भी ये प्रॉब्लम जिसको नहीं होता है ना, वो बेस्ट गाय होता है। तो मैं खुद खास करके मैं देखो भाई, मैं 22 लीटर 24 लीटर से ज़्यादा मैं 17 लीटर वाला 16 लीटर वाले का भी अभी बछड़ा को तैयार करता हूँ, क्योंकि उसको ज़िंदगी में कभी गोली खाने का भी, जो टैबलेट खाने का भी नहीं मिला था, मतलब 10 साल हो गया फिर भी, तो वो बढ़िया है ना। तो अभी देखो हम जर्सी HF को छोड़ के देसी गाय हम पाल रहे, इसकी मतलब ये है पहले इसमें इम्यूनिटी ज़्यादा है, रोग निरोधक शक्ति ज़्यादा है और इसको बीमार आते भी कम है। लेकिन इसमें अगर कोई ऐसा है जो आने वाला, उसके बछड़े बुल ज़्यादातर अवॉइड करना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो जो लंपी के जैसा आया वो हम रोक नहीं सकते, वो कोविड के जैसा है। जितना भी आप चाहो, मतलब कोविड पेशेंट के पास जाओगे तो आता है, मान लो कोई FMD है या कोई, मतलब FMD भी कहीं का शेड में अगर आया तो सब जानवर को नहीं आता, इम्यूनिटी जिसको ज़्यादा है उसको नहीं आता है। लेकिन खास करके बोल रहा हूँ, चाहे वो लंपी हो चाहे वो और को जो वायरल स्प्रेड होता है, उसके अलावा जो बुखार जैसा जो चीज़ रेगुलर चीज़ होता है ना, ये जितना कम आता है ना गाय को, इतना बढ़िया है। और वैसे गाय का जो आप अगर बछड़ा बुल बनाओगे तो बहुत बढ़िया रहता है। और इसमें फिर आपका जो ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स हो, क्या क्या होना चाहिए, ये मैं तो बाद में बोलता हूँ, एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैरेक्टर्स क्या क्या होना चाहिए। लेकिन खास करके जो जेनेटिक्स है, मतलब फिनोटाइप जीनोटाइप बोलते हैं ना, जीनोटाइप मतलब जो गुण है, क्या क्या गुण होना चाहिए, शायद मैंने लगभग सब बता दिया, सोच रहा हूँ मैं। मतलब जो दिखता है आंख में, मतलब जो सींग हो, ये हो, बॉडी टेक, ये सब छोड़ो, जो अंदर जो नहीं दिखता है उसका जो देखभाल करने वाला चीज़ है, उसको तो शायद मैंने सब बता दिया। अगर कोई भूल गया तो अगले कोई वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। लेकिन इतना तो देखना चाहिए, एक बुल बनाने के समय पे जैसा वैसा बुल होता है ना, तब ना वो आगे जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके पास जितना भी गाय हो ना, तो बुल जो होता है ना, बुल में जो भी गुण हो, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज हो, स्पेशली अभी तक जितना भी बताया था गुण, ये सबसे बढ़िया होना चाहिए, तभी आपके काम आगे जाएगा, नहीं तो पीछे की साइड जाएगा। देखो आपके पास 4-5 गाय है जो बुल से भी काफ़ी गुना अच्छा है, तो आप वैसा गाय में से क्या निकाल रहे, कमज़ोर वाला बुल को लगा के? तो आपके काम आगे जाना है, तो आपके शेड में बुल ही सबसे बेस्ट होना चाहिए इन ऑल टर्म्स। कोई भी चीज़ में देखो, कैरेक्टर्स में हो, दूध में हो, जो भी चीज़ में हो, वो जब सबसे बढ़िया होता है ना, तभी वो आपके काम आगे जाएगा। आपके पास जो उससे बढ़िया गाय है तो उसको कमज़ोर बच्चा ही निकाल सकते हैं ना आप। तो ये एक बात है। तो ये जो कैरेक्टर्स होता है, मैं जितना देखता हूँ कि बुल में, इतना तो देखता हूँ मैं। तो अगले वीडियो हम जैसा बोला था घनश्याम जी के ऊपर बना देंगे, खास करके 2-3 दिन के अंदर ही बना देंगे। तो ये है मैं बुल सिलेक्शन का क्या क्या देखना है। तो ये जैसा लोग फेक पेडिग्री बना के, या इसका माँ ये के बाप ये है, 10 पीढ़ी का पेडिग्री दिखाने से कुछ नहीं होता है भाई। हर एक गाय को माँ बाप तो होता ही है। ये फार्मर के पास लेके आया था, ये खुद ये गाय को देखो, ये काफ़ी लोग, ये मेरा कुंदी है, ये गाय को देख काफ़ी लोग पूछ रहे वैसा आप कितना है क्या है। कहीं एक बड़ा आदमी है जो ब्रीडर है, वो बोलता है मैं 3-3.5 लाख दे देता हूँ, मुझे ऐसा गाय दिला दो ना, मेरे को नहीं मिलता है। गुजरात वाला बंदा बोलते हैं, वो जो मतलब AI टेक्नीशियन है, वो वेटरनरी डॉक्टर है, वो फील्ड घूमने वाला है, वैसा गाय मुझे नहीं मिलता बोलते। मैं तो लगभग 80-90 हज़ार में खरीद लिया होगा ये गाय को, बस इतना ही है। तो ये आपके हाथ में है चुनाव करने का, क्या लेना क्या नहीं लेना, ये तो खाली फार्मर की गाय है। देखो मतलब हमारे आंख में है क्या निकालना, उसमें से क्या निकालना वो बात की बात है। लेकिन आपके पास 1000 चीज़ आपके सामने है, आप क्या चुनाव कर रहे हो। आपको ब्यूटी दिखना ब्यूटी खरीद लेते, फिर बाद में दूध नहीं देते बोल रहे। अगर आपको ब्यूटी ही चाहिए तो ब्यूटी ही तो आएगा, दूध कहाँ से आएगा। तो ये अगर कोई बंदा ब्यूटी के पीछे, ब्लड लाइन के पीछे जाता है, तो ब्लड लाइन के जैसा बच्चा आ रहा है या ब्यूटी आ रहा है कि नहीं, इतना ही देखना। बाद में दूध नहीं आ रहा है भाई बोल के मुझे हर दिन एक कम से कम कॉल आता है। अभी तक पर्सनली 1000 लोग कॉल किया होगा। तो क्या देख के बुल लिया भाई, क्या देख के सेमेन लिया भाई, ब्यूटी ब्लड लाइन वो तो है ना, बस दूध मत पूछना भाई। मैं फिर बोल रहा हूँ,
जो आपको चाहिए उसके हिसाब से सिलेक्शन करो, तब ना आपको आपके जो भी नेक्स्ट प्रोजेनी आएगा वो आएगा, नहीं तो बराबर आएगा ही नहीं। धन्यवाद।